बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। अहम डेवलपमेंट्स हैं इस्लामाबाद में और पीटीआई ने फ़ैसला कर लिया है कि उनके जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो कौन सी जमात में जाएंगे। ऐलान कर दिया गया एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जो आज़ाद उम्मीदवारों को अपनी तरफ माइल करने की नून लीग की और पीपल्स पार्टी की कोशिशें थी, उसको बड़ा एक धचका लगा है। आपको मैं तफसील बताता हूँ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में पीटीआई के जो अरकान हैं वो उसको ज्वाइन करेंगे। साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब की ये जमात है। और आज जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उमर अयूब थे, उसमें बैरिस्टर गौहर थे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन के सरबराह हैं, और साहबज़ादा हामिद रज़ा भी थे। उसमें बड़ी खुलकर बात हुई और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान के तमाम चैनल्स ने उसको सुनवाया। जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास खुलकर बोले और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के साथ ज़्यादती की गई, गवर्नमेंट को हटाया गया, पहले फिर पीडीएम आई और उन्होंने अवाम के साथ जो खिलवाड़ किया, उसके बाद इलेक्शन के लिए जो माहौल फ़राहम किए गए वो पीटीआई के लिए बहुत नासाजगार थे। गिरफ्तारियाँ हुई, औरतों को पकड़ा गया, बच्चों को पकड़ा गया, घरों में घुसे गए, नाजायज़ जाली एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन फिर भी इस वक्त 70 से 80-90% लोग जो हैं वो इमरान खान के साथ हैं, और हम भी इमरान खान के साथ हैं। और ये जो आज सारे मनाज़र, मैं आपको आगे भी मज़ीद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसील दिखाऊंगा, लेकिन ये जो सारे मनाज़र थे ये इस हुकूमत का एक तरह से मजाक उड़ा रहे थे, इसको मुँह चढ़ा रहे थे। कैसे कि इन्होंने एक मौलवी साहब को पाला हुआ है, ताहिर अशरफी साहब को, जो कि हर जगह वो चले जाते हैं और हुकूमत उनको एक बड़ा इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और फ़िरका वारियत के ख़िलाफ़ एक तरह से कहती है कि हमने लॉन्च किया हुआ है। लेकिन वो तमाम जो हुकूमती गलत कारियाँ हैं उसको एक तरह से ओके करते हैं। अपने फतवों के ज़रिए, अपनी गुफ्तगू के ज़रिए हर जो नाजायज़ और गलत काम है इस हुकूमत का, चाहे वो पीडीएम की हुकूमत थी या ये निगरान हुकूमत है जो पीडीएम की कंटिन्यूएशन है, उसको वो ओके करते हैं और उसकी हमायत में बोलते हैं। लेकिन हकीकी जो आज फ़िरका वारियत के ख़ात्मे के लिए जो इत्तेहाद कायम हुआ वो इमरान खान ने किया है। जेल में बैठे हुए इमरान खान ने, मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन हम सबको पता है शिया फ़िरके के लोग हैं, फिर हामिद रज़ा साहब सुन्नी हैं, और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसमें तमाम जो मकातब फ़िक्र के लोगों की उसमें नुमाइंदगी है, और वो अपने हलके से एमएनए भी जीत के आए हैं, यानी हकीकी नुमाइंदा हैं। और अल्लामा ताहिर अशरफी जो हैं वो तो ना कहीं पे सीट जीत सकते हैं, ना उनकी कोई फॉलोइंग है, और उनको वो बनाया इसलिए जाता है अपेरेंटली कि वो क्योंकि एक बहुत ही खुशामद पसंद और एक चापलूस टाइप आदमी है, और हर हुकूमत की चापलूसी और खुशामद वो करते हैं। ये आप सब भी जानते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो आज सही फ़िरका वारियत के ख़ात्मे के लिए सुन्नी शिया इत्तेहाद जो हमें नज़र आया वो पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र आया, जहाँ पर जो फ़ैसला था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में इंडिपेंडेंट अरकान को ले जाने का, ताकि जो रिज़र्व सीट्स हैं ख़वातीन की, कौमी असम्बली में जो रिज़र्व सीट्स हैं उनकी तादाद 70 है। तो अब इस तरह करने से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने से वो क्लेम कर सकेंगे। मुश्किल काम है, इतनी आसानी से मानेगा नहीं इलेक्शन कमीशन, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो नशिस्तें उन्हें पीटीआई को, जो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में इस वक्त उसके सारे अरकान चले गए हैं, वो देना पड़ेगी। और इससे वो अगर 30-35 सीट्स आएंगी तो फिर जो पीटीआई का जो नंबर है वो कौमी असम्बली में इतना बड़ा हो जाएगा कि वो जो भी इस वक्त नून लीग की और पीपल्स पार्टी की हुकूमत अगर बनेगी तो उसको टफ टाइम दे सकते हैं। और अगर वो जो फॉर्म 45 के ज़रिए जो डिस्प्यूटेड सीट्स हैं उनका फ़ैसला हो जाए तो फिर तो 2/3 मेजॉरिटी पीटीआई के पास आ जाएगी, क्योंकि 180 नशिस्तों पर फॉर्म 45 जो है वो पीटीआई के उम्मीदवारों को जितवा रहा है, उसके वोट उनके ज़्यादा हैं। तो आज जो एक तरफ तो जो रिज़र्व सीट्स के लिए एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई, और दूसरा ये जो आज़ाद उम्मीदवारों को अपनी तरफ मिलाने का जो सिलसिला था वो भी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए कि पार्टी वो ज्वाइन कर लेंगे। और तीसरी खबर आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जिसमें जो तीनों नशिस्तें हैं वफाकी दारुल हुकूमत की, उन पर स्टे ऑर्डर दे दिया है।
डिवीज़न बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब ताहिर, शुएब शाहीन साहब और अली बुखारी और आमिर मुग़ल की जो हल्का 46, 47, 48 कौमी असम्बली के, वहाँ पर जो नोटिफिकेशन हुए थे कामयाबी के, एक राजा खुर्रम नवाज़ के जो बाद में मुस्लिम लीग में चले गए, फिर उसके बाद डॉक्टर फ़ज़ल तारक चौधरी और अंजम अकील, इनके नोटिफिकेशन जो हैं वो कलअदम करार दे दिए गए हैं, वो सस्पेंड कर दिए गए हैं और इलेक्शन कमीशन की तरफ ये मामला वापस भेजा गया कि वो सुने इन चीज़ों को, मेरिट पे सुने। और सलमान अकरम राजा साहब का भी मामला जो है वो भी वैसे ही है। तो आप ये देखें कि 4 नशिस्तें जो हैं जो नून लीग अपने खाते में डालती है वो कम हो चुकी हैं। तो पिंडी डिवीज़न में तो कमिश्नर ने जो बात कही, और इसके अलावा राजा बशारत और बहुत सारे जो दूसरे लोग हैं उनके पास भी फार्म 45 हैं और उन्होंने भी मामला अदालत में चैलेंज कर रखा है। तो लेट्स सी कि अब ये कैसे अनफोल्ड होता है। लेकिन ये बहुत बड़ा धचका है आज मुस्लिम लीग नून को उस वक्त लगा है जब मियां नवाज शरीफ साहब एक खसूसी तैयारे के ज़रिए लैंड किए लाहौर से इस्लामाबाद, और उसके बाद अपनी गाड़ी में बैठे किसी से मिले बगैर सीधे मरी की तरफ। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पर बारिश है, बर्फ़ है, और मियां साहब एंजॉय करने के लिए, और उनका कुछ लोगों से उन्होंने ख़बरें चलवाई हैं कि वो मुलाकातें करेंगे, लेकिन मुझे जो ज़राए बता रहे हैं कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पे वो अपने आप को अलहदा रखेंगे और सिर्फ़ वेदर एंजॉय करेंगे, मुलाकातें नहीं करेंगे। लेकिन जो आज की एक सबसे बड़ी जालसाज़ी है, मैं आपको वो बता देता हूँ कि जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म हैं, आज उनको अदालत में तलब किया गया था। उन्होंने अदालत में जाने से बचने के लिए एक झूठा ड्रामा रचाया। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये हुकूमत कितने ड्रामाबाज ये हुकूमत है। ये बताने के लिए कि जी मैं आज शहर में नहीं हूँ, क्योंकि उनके वकील ने ये कहा, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने बताया अदालत को, मोहसिन अख्तर कियानी साहब को, कि वो नहीं है। तो क्या हुआ, वज़ीर आज़म साहब अपने घर बैठे हुए थे, एक खाली प्रोटोकॉल गाड़ी, और वो गई है नूर खान एयरपोर्ट पर, एक गाड़ी नहीं, पूरे प्रोटोकॉल के साथ जो प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल है, वहाँ पर वो गए हैं, पर्ची कटी है और उसके बाद वो गाड़ी वापस आ गई है। वज़ीर आज़म साहब तो कराची गए ही नहीं, वज़ीर आज़म साहब तो घर में बैठे हुए हैं। लेकिन इस तरीके से ये अदालतों का मजाक उड़ा रहे हैं, इस तरीके से ये कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज ये जो अनवारुल हक काकड़ हैं, अदालत में पेशी से बचने के लिए मुबैना झूठा ड्रामा रचाया कि वो कराची जा रहे हैं, और कह देंगे वेदर ख़राब था, कुछ और हुआ। लेकिन वो एक्चुअली, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे मेरे सोर्सेज ने बताया, प्राइम मिनिस्टर गए ही नहीं, उनकी गाड़ी ही खाली थी। ये मुझे रिपोर्टेडली मुझे ये बताया गया। तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने फिर अगली दे दी तारीख, क्योंकि वो जो बलोच स्टूडेंट्स थे उनकी बाजियाबी का केस था। वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा को तलब कर लिया ज़ाती हैसियत में, और उन्होंने कहा कि अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो आपको वज़ीर आज़म रहने का कोई इख्तियार नहीं, इनको हटा देना चाहिए जो ये अदालती अहकामात के मुताबिक जो काम नहीं कर सकते। तो ये मैंने बड़े ड्रामे देखे हैं, हुकूमतों के झूठ भी देखे हैं, लेकिन ये मैंने पहली दफ़ा देखा है कि वज़ीर आज़म एक जज की अदालत के सामने पेशी से बचने के लिए इस तरीके का ड्रामा रचाया कि खाली गाड़ी चली जाए प्रोटोकॉल के साथ, और फिर वो वापस आ जाए और यहाँ पर अदालत को बताया जाए कि जनाब वज़ीर आज़म साहब कराची में हैं, यहाँ पर है नहीं, उन्हें कोई ज़रूरी काम है। तो इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।